महाराज, आज ब्रज का कण कण कह रहा है कि हे परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर, अगर तेरा दीदार पाने के लिए, तेरा दर्शन पाने के लिए मुझे पत्थर भी बनना पड़े अहिल्या की तरह, मुझे कोई कांटा भी बनना पड़े, या तो नंद रानी के महल का एक खंबा भी बनना पड़े, तो मैं वो बनने के लिए भी तैयार हूँ। बस शर्त इतनी कि जैसे तू नंद रानी के महल में अपनी लीलाएं कर रहा है, वही लीला एक बार मेरे नेत्रों के सामने कर ले। इन नेत्रों को तेरा दीदार हो जाए। जब तेरा दर्शन हो जाएगा ना महाराज, तब जीवन पर्यंत मैंने कितने भी काम, कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हो, तेरे दीदार मात्र से, जैसे महाराज पूतना राक्षसी है, परंतु तेरे स्पर्श ने उस पूतना के देह से, मृत देह से इतनी अच्छी सुगंध आने लगी, ऐसे ही तेरे दीदार जब इन नेत्रों को हो जाएंगे ना, तब जीवन पर्यंत कितना भी पाप कर्म क्यों ना किया हो महाराज, वो सारे के सारे पाप धुल जाएंगे और ये चित्त तेरे चरणों में लग जाएगा। तेरा दर्शन पाने के लिए शायद अगर मुझे कंस भी बनना पड़े तो भी बन जाऊं, रावण बनना पड़े तो भी बन जाऊं, क्योंकि मैं जानती हूं ये कंस और रावण बनना तो बड़ा सस्ता सौदा है, क्योंकि जब तू मुझे मारने आएगा ना, तब एक झलक मेरे सामने तुझे आना ही होगा, और जब मेरे सामने आ जाएगा तब इन नेत्रों को तेरे दीदार हो जाएंगे, और निश्चित बात है कि मुझे वैकुंठ लोक में तेरे चरणार बिंद प्राप्त होंगे। जब कन्हैया एक गोपी के घर गए, बच्चे लोग आगे वाले, इधर वाले बच्चे, इधर वाले हल्ला करने वाले, सब इधर देखो, कथा के बाद सबको चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट चाहिए? हाँ हाँ, तो कथा में मुंह पे उंगली, हाँ, और सब इधर देखेंगे। महाराज, कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं करते और ये छोटी छोटी लीलाओं से गोपियों का चित्त चुराते। अच्छा, एक गोपी के घर गए, बोला सुन ग्वालन, नेक्सो माखन खिला दे। तो ग्वालन तो कहती अभी नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि मेरे घर अभी सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही है, और जब तक के सत्यनारायण भगवान को भोग नहीं लगेगा, तुझे इतना सा तो माखन क्या, एक बूंद माखन में चाटने को नहीं दूंगी, मिल ही नहीं सकता माखन। अब कन्हैया को तो आया गुस्सा, हाँ, अनार के दाने जैसे अपने दांतों को ओठ से चबाया और बोला गोपी रुक, अभी मैं बताता हूँ। और महाराज, गोपी रसोई घर में ये ग्वालन गई ही है कि उतने में सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे कहीं से दो कुत्ते की पिल्ले लाकर रख दिए और आवाज दी इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले सत्यनारायण प्रकट भय, और आकर जैसी देखे ये सत्यनारायण प्रकट भय। महाराज अनेक लीलाएं कर रहे। तत्पश्चात आप कल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि महाराज मेरे भगवान ने गोवर्धन की लीला करी। कल थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए हम कथा विस्तार से नहीं बता पाए। तो महाराज मेरे भगवान ने ये गोवर्धन की लीला कैसे करी? कहते कर्मणा जायते जंतु, जब तक आप कर्म नहीं करोगे महाराज, तब तक कि उसका फल नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम जरूरी क्या है? कर्म करना। आज का कैसा दिन कि आज नंद रानी घर में, रसोई घर में बहुत सारे पकवान बना रही है। हाँ, क्या क्या बन रहे हैं? रसगुल्ला, गुलाब जामुन,
जलेबी और रसमलाई और सब्जी और रोटी और दाल चावल पूड़ी हलवा। पसंद है हलवा सबको? हाँ, हमारे ये वाले जो भैया आए हैं ना, ये जो मोबाइल में लगे, इनको भी बड़ा पसंद है। हाँ, हलवा भी बन रहा है। आज तो कन्हैया गए मैया के पास, मैया हलवा खाना है। नेक्स्ट मुझे इतने सारे पकवान बन रहे, थोड़ा सा पकवान खिला दो। तो मैया ने कहा, लाला आज तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बोले क्यों? तो कहा कि ये सारे के सारे पकवान जय जय के लिए बन रहे हैं। जय जय के लिए? कौन सा जय जय? तो कहा इंद्रदेव के लिए। हम प्रति वर्ष इंद्रदेव की पूजन करते हैं। तो कहा उससे क्या होता है? तो कहा इंद्रदेव हमें वर्षा देते हैं, जिसके कारण हमारी खेती हरी भरी होती है, हम सब अन्न पाते हैं। कन्हैया ने सोचा मन ही मन कि मैया हमसे बड़ा जय जय कौन हो गए? सबसे बड़े जय जय तो हम हैं। महाराज आज कन्हैया नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा को कह दिए कि मैया हमको एक भी पकवान नहीं दे रही है। हमने जरा सा मांगा है, मैया हमको कुछ नहीं दे रही। बाबा ने कहा ये सब इंद्रदेव के लिए बन रहा है। तो आज कन्हैया ने कह दिया कि महाराज सबसे बड़े भगवान हमारे इस ब्रज में विराजमान है गोवर्धन जी। आप सब गोवर्धन जी की पूजा कीजिए, जहाँ पे हम सबकी गैया महाराज चारा पाने जाती है, भ्रमण करती है, यमुना किनारे जल ग्रहण करती है। आप सब गोवर्धन जी का पूजन कीजिए। तो आज सारे ग्वाल बालों ने, नंद बाबा ने कह तो दिया हाँ कर लेंगे, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले कैसी शर्तें? तो कहा हमारी पहली शर्त, आज तक के हम इंद्रदेव के लिए इतने सारे पकवान बनाते और ये सारे पकवानों को इंद्रदेव के सामने रखते, उस पे जल का आचमन करते, नेत्र बंद करते और सोचते कि इंद्रदेव ने पा लिया। हाँ, अगर तुझे गोवर्धन जी की पूजा करानी है तो तेरे गोवर्धन को हमारे सामने आना होगा और हम नेत्र बंद करके ये नहीं सोचेंगे कि गोवर्धन ने भोजन पा लिया, उसको हमारे सामने भोजन पाना होगा। इतने समय से हम इंद्रदेव की पूजन कर रहे हैं, अभी तक इंद्रदेव ने हमें दर्शन नहीं दिए, परंतु तेरे गोवर्धन को हमें साक्षात दर्शन देना पड़ेगा। और एक शर्त और बोल दी, महाराज अगर इस वर्ष इंद्रदेव की पूजन नहीं हुई और अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, इंद्रदेव क्रोधित हुए, तो तू ही संभालेगा सब। आज कन्हैया ने कह दिया महाराज ठीक है। और आज सारे के सारे ब्रजवासी, साउंड वाले भैया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और आज सारे के सारे ब्रजवासी कहाँ जा रहे हैं? गोवर्धन की ओर। और महाराज आज गोवर्धन जी के पास जैसे ही पहुंचे, आज तो सबसे पहले गोवर्धन जी के चरणों का प्रक्षालन करना प्रारंभ किया। अच्छा, अब गोवर्धन जी के चरणों का प्रक्षालन ऐसा थोड़ी नहीं, एक कटोरी में जल लेकर आ गए और शालिग्राम जी को स्नान करा दिए, वैसा थोड़ी नहीं होता गोवर्धन जी के चरणों का प्रक्षालन। महाराज सारी की सारी गोपिकाएं एक कलश में जल भर के लाते जा रही, चरणों का प्रक्षालन करते जा रही।